दोस्तों, अगर आप नया ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मोदी जी ने बताया है कि किसानों को अब ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 3 से 5 लाख रुपए की बचत हो सकती है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी हम बताएंगे। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। तो अब आपने इस वीडियो में देखा है कि मोदी जी बता रहे हैं कि अब प्रत्येक किसान को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी पर दिया जाएगा और जो लोन इस टाइम पर टाइम चुकता करेगा उसको 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी जो ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उसका टोटल लागत होगा, उसकी 50% आपकी सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। ऐसा क्यों बोला सरकार ने? सरकार ने इसलिए बोला कि जो गरीब किसान है, जो खेती का काम करते हैं, उनके लिए और ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जो अपने पैसों से, कई किसान ऐसे भी है गरीब किसान जो ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, जमीन उनके पास अच्छी खासी है, वो खेती से अपना ट्रैक्टर, खुद का ट्रैक्टर होगा तो अच्छी खेती होगी, अच्छी पैदावार होगी, टाइम टू टाइम फसलों का बिजान होगा, सही तरह से किसान टाइम पर काम करेगा तो उसको बचत ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे में सरकार ने तय किया है कि अब प्रत्येक किसान को 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए बिना गारंटी पर। और सरकार इसलिए चाहती है कि जो किसान ट्रैक्टर खरीदेगा उसको 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। तो इस वीडियो में ये पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे कि सब्सिडी कैसे मिलेगी, आवेदन कहां करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब आपके पास ट्रैक्टर आपके पास आ जाएगा, कौन सा ट्रैक्टर खरीदेंगे तो आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल सकता है। देखिए किसान साथियों, अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा, आपके जमीन खुद के नाम होगी, किसान के पास पहले का कोई लोन बकाया नहीं होगा, अगर किसान ने ट्रैक्टर पहले नहीं खरीदा है 5 साल में, तो आप इस सब्सिडी का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आपको क्या करना है, नया ट्रैक्टर खरीदेंगे तो नया ट्रैक्टर खरीदने के बाद आपके बैंक खाते में सीधा सब्सिडी का पैसा सरकार की ओर से जमा हो जाएगा। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और आवेदन प्रोसेस करनी जरूरी है। तो आवेदन आपकी ऑनलाइन की जाएगी। आप या तो उत्तर प्रदेश के है तो upकृषि.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर राजस्थान से है तो फिर राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा राज्य की अलग से वेबसाइट पोर्टल है, उत्तर प्रदेश की बता दी है, महाराष्ट्र की अलग से वेबसाइट है, MP प्रदेश की अलग से वेबसाइट है। तो अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं आपको अपने इस कमेंट बॉक्स में अलग अलग सभी राज्यों की लिस्ट बता सकूं कि कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट किस राज्य का है। वो आपको कमेंट सेक्शन में हम बता देंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आपका एक तो आधार कार्ड आवश्यक है, एक आपकी बैंक पासबुक होनी जरूरी है, एक आपका पैन कार्ड होना जरूरी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पहले का कोई लोन बैंक में बकाया नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई लोन बकाया होगा तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। आपके पास जो जमीन है वो जमीन के डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो खसरा नंबर है, खतौनी नंबर है, वो होना जरूरी है। एक आपके पास जो ट्रैक्टर खरीदा है उस ट्रैक्टर का कोटेशन बिल होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तो आपको ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने से कोई मना नहीं करेगा। बाकी रही बात इस सब्सिडी के बाद आवेदन प्रोसेस की, तो आवेदन डॉक्यूमेंट के जरिए आसानी से हो जाता है। किसी भी दुकान पर जाकर, नजदीकी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आवेदन करना है तो upकृषि.in या राज किसान पोर्टल जैसी कई सारी वेबसाइट है, वहाँ से आप आवेदन हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन न करके आप नजदीकी ई मित्र की दुकान या CSC पोर्टल पर जाकर, जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करेंगे तो भी
भी आप ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। अब रही बात कौन से ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, तो ट्रैक्टर चाहे कोई भी ब्रांड का हो, चाहे न्यू हॉलैंड हो, जॉन डियर हो, सोनालिका हो या मेसी ट्रैक्टर हो, फार्म ट्रक हो, कोई भी कंपनी का हो, ट्रैक्टर मायने नहीं रखता है। लेकिन ट्रैक्टर की कंपनी के साथ साथ जो ट्रैक्टर की HP होती है यानी हॉर्स पावर, उसके आधार पर ये ट्रैक्टर की सब्सिडी दी जाती है। जैसे कोई किसान 50% सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके पास कम से कम 50 HP का ट्रैक्टर होना जरूरी है। और अगर किसान 60 HP का पावर ट्रक खरीदना चाहते हैं तो उसको 40% की सब्सिडी दी जाएगी। और जितना बड़ा HP का ट्रैक्टर खरीदेंगे उतनी ही आपको सब्सिडी कम दी जाएगी। बाकी जब 50% सब्सिडी का लाभ लेना है तो 50 HP का ही आपको ट्रैक्टर खरीदना है। इसके अलावा कोई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो जैसे हेरा है, कल्टीवेटर है, थ्रेसर है, मल्टीक्रॉपर है, कोई भी और प्रकार के जितने भी कृषि यंत्र है उन पर भी सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना को भी चला रखा है। कृषि यंत्र पर सरकार की ओर से अभी फिलहाल में 70% की सब्सिडी दी जा रही है। तो इन दोनों का फायदा आपको उठाना है तो आपको सही जानकारी आपको अपने कमेंट बॉक्स में बतानी होगी कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आपको पूरी अच्छे से डिटेल से जानकारी बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसे जवाब होंगे जो कमेंट सेक्शन में ही बताकर पूरे हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में अपने अपने राज्य का नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। बाकी प्रधानमंत्री जी द्वारा PM ट्रैक्टर सब्सिडी योजना और PM कृषि यंत्र सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। तो किसी को लाभ लेना है तो मोदी जी के द्वारा ये वीडियो प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि अब कोई किसान को अगर ट्रैक्टर खरीद रहा है, कृषि यंत्र खरीद रहा है तो निश्चिंत होकर आपको खरीद सकते हैं, क्योंकि बिना गारंटी पर आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 50% की सभी कृषि यंत्रों पर और ट्रैक्टर पर आपको सब्सिडी दी जा रही है। तो इससे बेस्ट विकल्प आपके लिए क्या हो सकता है? बाकी आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नए वीडियो में फिर आपको नई जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।